प्रेज द लॉर्ड। सो हम डिस्कस कर रहे थे यसाया 11 बाब और उसकी 2 आयत कि खुदावन की 7 रूहें हैं जो कि अनान भाई ने बताई, और इसका आपको पार्ट 1 में मिल जाएगा, ठीक है, जिक्र कि खुदावन के खौफ की रूह, सॉरी सबसे पहले खुदावन की रूह, उसके बाद खुदावन हिकमत की रूह, फिर अंडरस्टैंडिंग की रूह, काउंसल की रूह यानी समझ की रूह, काउंसल की रूह मतलब मशवरा देने की रूह, उसके बाद स्ट्रेंथ की, ताकत की, फिर नॉलेज की रूह, और आखिर में खुदावन के खौफ की रूह। अब हम जानेंगे इन 7 रूहों का यीशु मसीह के 7 कलमों के साथ क्या कनेक्शन है, और साथ में 7 एलिमेंट्स के साथ भी क्या कनेक्शन है। 777 क्या है? ओके ब्रदर, पहले ये हेडलाइन पढ़ें जरा। 7 words on cross equals 7 elements of life equals 7 spirits of God. ठीक है, तो 7 कलमे बराबर हैं 7 जिंदगी के एलिमेंट्स के, और 7 जिंदगी के एलिमेंट्स निकलते हैं खुदा की 7 रूहों से। ठीक है, अब इंटरेस्टिंग भी होगा, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड भी होगा, बट आई नो दैट यू विल एंजॉय इट। सो सबसे पहला कलमा ब्रदर जरा पढ़ दें इनके लिए, क्योंकि इन्होंने देने भी है So कलमे। first, Father, forgive them, for they do not know what they do. सो पहला कलमा है, ऐ बाप इनको माफ कर, क्योंकि ये नहीं जानते ये क्या करते हैं। ठीक है, लूका 23 बाब की 34 आयत में ये लिखा हुआ है। ऑल राइट, तो आप जरा गौर से सुनते जाएं, ठीक है। 7 एलिमेंट्स याद हैं जो बताए थे, 7 रूहें याद हैं जो बताए थे, 7 कलमे भी पता है ना, ठीक है। अब हम इनको इंटरकनेक्ट करेंगे और रेवलेशन एक सामने आएगा। लेट्स स्टार्ट, ठीक है। The element for first word is the earth. हाँ, For earth speaks of man, for he is made out of the earth, and man does not know what he is doing, as Jesus said. But when Spirit of the Lord, which is the first Spirit of God, will come upon earth, that is man, it will bring conviction, which will result in repentance, asking forgiveness, which is first word on the cross. आप सुने, इस तरह समझ नहीं आएगा। कलमा क्या था? ऐ बाप इनको, क्योंकि ये नहीं जानते ये क्या करते हैं। यानी इंसान आदम जो है वो नहीं जानता कि वो क्या करता है, और यीशु क्या कह रहा है कि उनको माफ कर। मुझे ये बताएं कि आदम कहाँ से लिया गया, कहाँ से बनाया? मट्टी क्या चीज थी? पहला एलिमेंट। कितने लोगों ने कैच किया? आदम कहाँ से बनाया गया? मट्टी कहाँ पड़ी हुई थी? तो फर्स्ट एलिमेंट है अर्थ। दूसरी बात, तो अर्थ स्पीक्स ऑफ अ मैन, मैन के बारे में बताती है, ठीक है। और आदम के बारे में खुदावन क्या कह रहा है कि ये नहीं जानता क्या करता है। क्या करता है, तो इसको तू क्या कर, माफ कर, ठीक है। तो खुदावन कहना ये चाह रहा है कि पहला कलमा का इंटर कनेक्शन है पहले एलिमेंट अर्थ के साथ, और जब इसके ऊपर खुदावन की पहली रूह आएगी जो कि है खुदावन की रूह, तो वो इसके दिल को कन्विक्शन लाएगी। तो पहला कलमा किस चीज़ का था? माफी। ये माफ़ी मांगेगा। नहीं समझे? दोबारा से बताऊं, कितने लोग नहीं समझे? ऑनेस्टली बताएं, ठीक है। पहला मैंने बोला कि ऐ बाप इनको माफ़ कर, ये नहीं जानते ये क्या करते हैं, ठीक है। लिसन टू मी, जो ये क्या करते हैं आदम नहीं जानता ये क्या करता है। आदम कहाँ से लिया गया है? मट्टी से। मट्टी कहाँ है? अर्थ पे। तो पहला एलिमेंट कौन सा हुआ? अर्थ, ठीक है। अब यीशु उनकी माफ़ी मांग रहा है क्योंकि वो नहीं जानते, यानी आदम जो कि अर्थ है नहीं जानता कि वो क्या कर रहे हैं, तो इनको माफ़ कर। तो जब खुदावन की पहली रूह कौन सी थी? खुदावन की रूह, स्पिरिट ऑफ द लॉर्ड पहली रूह है। तो स्पिरिट ऑफ द लॉर्ड जब अर्थ के ऊपर आएगी, और अर्थ मैन को रिप्रेजेंट करता है, तो उसके अर्थ को तोड़ेगी, जो कि उसका दिल है टूटेगा। तो खुदा ने कहा इनको माफ़ कर। वो पहला काम करेगा, माफ़ी मांगेगा, जो कि रिपेंटेंस है। अमाल की किताब में यही हुआ। स्पिरिट ऑफ द लॉर्ड फर्स्ट स्पिरिट अर्थ पे आ रही है, फर्स्ट एलिमेंट अर्थ ज़मीन यानी इंसान है, ठीक है। और फर्स्ट कलमे को पूरा कर रही है जो कि माफ़ी का कलमा है, इंसान से माफ़ी मंगवा रही है, जो कि रिपेंटेंस है। कितने लोग समझे? जो नहीं समझे वो बाद में समझ सकते हैं, ठीक है। आगे क्या? It happened in Acts when Peter preached and hearts were broken and all asked forgiveness. क्या अमाल की किताब में ये नहीं हुआ वेज कि पतरस ने जब फर्स्ट टाइम कलाम सुनाया, प्रीच किया, तो खुदावन की रूह आई, और जब खुदावन की रूह किन के ऊपर आई? लोगों के ऊपर। लोग किससे बने थे? मट्टी कहाँ से ली गई थी? तो खुदावन की पहली रूह आई,
और उसने पहले एलिमेंट को हिट किया जो कि अर्थ यानी ज़मीन लोग थे, ठीक है, और उसने पहले कलमे को पूरा किया और वो उन्होंने क्या मांगी? Get it? Yes. Amen, Jesus. तो क्या आप चाहते हैं मैं थोड़ा आगे चलूं फिर? आगे भी इंटरकनेक्शंस बताऊं? Yes. All right. चलें जी, दूसरा कलमा क्या है? क्योंकि इन लोगों ने देने हैं कलमे. The second, today you will be with me in paradise. Luke 23:43. तो दूसरा कलमा है कि तू आज ही मेरे साथ, ठीक है, फिर दोस्त में होगा. लूका 23 बाब की 43 आयत, ठीक है. अब इसका क्या इंटरकनेक्शन है सबके साथ, ये भी हम जानते हैं. यस ब्रदर. The element for second word is light. For by repentance we are translated from kingdom of darkness into light, kingdom of light. Colossians 1:13-14. ठीक है. सो दूसरा कलमा है नजात का. दूसरा कलमा किस चीज़ का है? नजात का. तो जब निजात इंसान पाता है तो इंसान किधर चला जाता है? हाँ, हेवन में चला जाता है, फिर दोस्त में चला जाता है. तो हेवन में बताएं क्या है? और खुदा के चेहरे से क्या निकलता है? लाइट. तो दूसरा कलमा है नजात का, जो कि जब इंसान नजात पाता है तो वो दूसरे एलिमेंट लाइट में दाखिल हो जाता है, ठीक है. और जो आगे पढ़े ब्रदर. And light also speaks of wisdom. That spirit of wisdom will come to open our minds to know world and its things are death, and its things of spirit are we are to aim after life for it. ठीक है. आपने वो सिस्टर जी, आपने वो बात सुनी है क्या है? खुदावन माए दुआ करती है इसके दिमाग को रोशन कर, रोशनी दे, रोशन, लाइट अप कर. रोशन का क्या मतलब होता है? Light. Light up the whole so much. If- नहीं, इसके दिमाग को रोशन कर. रोशन का मतलब क्या हुआ? Be sharp. और वो क्या चीज़ है? विजडम. यानी कि सेकंड कलमा है नजात का. जब तू नजात पाएगा तो तू क्या होगा? लाइट. यीशु की लाइट में, डार्कनेस की बादशाही से निकलकर यीशु की लाइट की बादशाही में आएगा और वहाँ पे तेरा दिमाग लाइट अप हो जाएगा. और लाइट अप है विजडम, यानी थर्ड स्पिरिट ऑफ विजडम तेरे पर आएगी. और विजडम ही तो खुदा की लाइट है कि दिमाग खोल देती है, नजर आना शुरू हो जाता है. विजडम इज लाइट, गाइडिंग लाइट. ठीक है, कितने लोग समझे? सेकंड कलमा है नजात का, ठीक है, और सेकंड रूह है हिकमत, और सेकंड एलिमेंट है लाइट. तीनों इंटरकनेक्ट हो रहे हैं कि, या इसको ऐसे भी कह सकते हो, जब खुदावन, अच्छा, पौलुस रसूल पे क्या चमका था? Light. उससे पहले क्या कर रहा था वो? कलीसिया को. उसके बाद क्या हुआ? क्यों? दिमाग रोशन. उसका दिमाग खुल गया, यानी अक्ल हिकमत आ गई. तो हिकमत और लाइट इंटरकनेक्टेड है. तो क्या मतलब? यानी कि जब आपके ऊपर स्पिरिट ऑफ विजडम आएगी तो लाइट का एलिमेंट उजागर हो जाएगा. जब लाइट का उजागर हो जाएगा तो दूसरा कलमा पूरा हो जाएगा कि तुम्हें नजात मिल जाएगी. ठीक है जी. आप इस वक्त चर्च में नहीं बैठे, आप इस वक्त खुदा की बादशाही में बैठे हो, जहाँ के फुल ऑफ लाइट है. क्या मतलब? फुल ऑफ विजडम है. सनी, आई विल आस्क अ क्वेश्चन फ्रॉम यू नाउ. जस्ट जोकिंग. ठीक है. कैन आई मूव फर्दर? Yes. आर यू एंजॉयिंग? Too much. ओके, नाउ फिर आगे चलें. ब्रदर अभी कह रहे हैं तो जाना पड़ेगा. So the third element. हाँ. Woman, behold your son, behold your mother. John 19:26-27. ठीक है. औरत, देख तेरा बेटा ये है, और देख तेरी माँ ये है. ठीक है. ये कौन सा कलमा है? तीसरा कलमा है. ये बात है किसका कलमा है? तीसरा. ठीक है, ये तीसरा कलमा है. देख औरत ये तेरा बेटा है, और बेटे को बोला ये तेरी माँ है. यूहन्ना 19 बाब की 26 से 27 है. आप ये जानते हैं कि इसके पीछे क्या है? जी ब्रदर. Third word is responsibility and relationship. And third element is electricity. And third spirit is understanding. Therefore, it is by relationship you start to understand God and see even in brain it's by electrical currents you understand things of natural. ठीक है. अब सुने,
तीसरा कलमा है रिश्ते और जिम्मेदारी का। तीसरा कलमा है, रिश्ता बताया, जिम्मेदारी दी, रिश्ते और जिम्मेदारी का, ठीक है। और तीसरा एलिमेंट है इलेक्ट्रिसिटी का, बिजली। और तीसरी रूह है समझदारी की, अंडरस्टैंडिंग की। अब इनकी क्या इंटरकनेक्शन है, ठीक है ना। जब आपका रिश्ता खुदा के साथ अस्तवार होता है, जब आप खुदावन को रिलेशनशिप में आते हो, तभी तो जाके स्पिरिट ऑफ अंडरस्टैंडिंग आती है, आपको खुदा की समझ लगना शुरू होती है। और जब खुदावन की समझ लगना शुरू होती है, तब आपकी ज़िंदगी में बिजलियाँ दौड़ना शुरू हो जाती हैं। यहाँ तक कि नेचुरल में भी जब हम सोचते हैं किसी चीज़ को समझने के लिए, तो बिजली दौड़ती है। तो यानी खुदावन को के बारे में सोचने और उसको समझने के लिए थ्रू अ रिलेशनशिप होली स्पिरिट की बिजली दौड़ेगी, जो कि खुदावन की अंडरस्टैंडिंग की रूह है। You get it? You get it, Sunny? This is your word, third word, ठीक है। Okay, ये क्या है? Therefore, by relationship, you will develop spirit of understanding, and you will understand your responsibility to you to walk with Him, which again activates electricity, power of Holy Spirit in your spirit man to charge you to live your life for God. इसीलिए जो खुदा के साथ आप रिश्ता जोड़ेंगे, तो आपके अंदर खुदावन के अंडरस्टैंडिंग की रूह एक्टिवेट हो जाएगी, कि आपको समझ लग जाएगी कि आपकी क्या जिम्मेदारियां हैं इस रिश्ते में चलने के लिए। तो जब आप वो जिम्मेदारियां पूरी करेंगे, क्योंकि आप स्पिरिट ऑफ अंडरस्टैंडिंग से आप खुदा को समझ रहे हैं कि ये मेरी जिम्मेदारी है खुदा के साथ चलने के लिए, तो उसके बदौलत क्या होगा, उसका प्रोडक्ट क्या होगा कि थर्ड एलिमेंट इलेक्ट्रिसिटी, यानी इलेक्ट्रिकल पावर ऑफ द होली गोस्ट आपकी लाइफ में एक्टिवेट हो जाएगी खुदा के साथ चलने के लिए और बड़े बड़े काम करने के लिए। दैट इज़ वाई जीसस कहता है नो मी, मुझे जानो। क्यों? मुझे अंडरस्टैंड करो, क्योंकि तुम जब मुझे अंडरस्टैंड करोगे तो पावर ऑफ द होली स्पिरिट, जो कि इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस और इलेक्ट्रिसिटी की फॉर्म में आती है, मुफ्त होगी आपके लिए। इसलिए डोंट रन आफ्टर द पावर, रन आफ्टर द अंडरस्टैंडिंग, टू अंडरस्टैंड द पर्सन ऑफ दैट पावर। हालेलुया। ओके, चौथा कलमा क्या है? The fourth, my God, why have you forsaken me? Mark 15:34. ठीक है, तो चौथा कलमा है मेरे खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। मरकस 15 बाब की 34 आयत। ठीक है, आगे क्या है? The fourth word is abandonment, and the fourth element is air, and the fourth spirit is of counsel. Air speaks of oxygen which we breathe, which spiritually means Holy Spirit, and even air has other gases like nitrogen, which we don't absorb in bloodstream. Other gases spiritually speaks of other spirits like demons, which we don't mingle with. For spirit of counsel comes to counsel and highlight hidden toxic gases, which are demons and habits in our lives, so we abandon them to live pure lives. ठीक है, अब गौर से सुनाएं, अंग्रेजी वालों को तो समझ शायद आ गया होगा। चौथा कलमा है जुदाई का, ऐ मेरे खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। ठीक है, अब सुने, आर यू रेडी? ये बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट है, इसके अंदर साइंस का मिंगल है। ठीक है, चौथा कलमा है जुदाई का, चौथा एलिमेंट है हवा, और चौथी रूह है काउंसिल की। अब इनका क्या इंटरकनेक्शन है समझे। चौथा एलिमेंट कौन सा है अवेश? एयर। चौथा एलिमेंट एयर है, चौथा वर्ड अबैंडनमेंट है, और चौथा जो स्पिरिट है वो काउंसिल है। सी हाउ। ठीक है, एलिमेंट हवा का क्या मतलब है? हवा के अंदर हम क्या चीज ब्रीद इन करते हैं? ऑक्सीजन। सो ऑक्सीजन का स्पिरिचुअल मतलब है, जब एलिमेंट एयर है ना, तो ऑक्सीजन जो हम ब्रीद इन करते हैं ना, तो रूहानी तौर पे क्या लिखा है? खुदा ने आदम के नस्लों में जिंदगी का तो वो जो दम फूका था, तो वो स्पिरिचुअल ऑक्सीजन क्या चीज थी? वो स्पिरिट क्या फूका था आदम के नस्लों में? ब्रेथ क्या था? एयर नहीं थी, वो जो ब्रेथ था वो उसकी स्पिरिट थी। इनफैक्ट न्यूमाटोलॉजी, न्यूमा जो वर्ड है ये ब्रेथ है, और ब्रेथ का मतलब है स्पिरिट। उसने अपनी रूह फूंकी थी, यू नो, तो उसने होली स्पिरिट फूंका था, यानी होली स्पिरिट क्या हुआ? स्पिरिचुअल ऑक्सीजन। तो जो फोर्थ एलिमेंट एयर है वो है स्पिरिचुअल ऑक्सीजन, जो कि है होली स्पिरिट, जो कि हमें अपने अंदर रहना। मगर मसला ये है कि हवा के अंदर सिर्फ एक गैसेस नहीं होती, पता है आपको? बहुत सारी दूसरी गैसेस होती हैं। तो हमें अपने अंदर सिर्फ ऑक्सीजन को लेना होता है। इनफैक्ट साइंस, क्योंकि मैं साइंस का स्टूडेंट हूँ, तो सिर्फ
एयर हमारे जब अंदर जाती है ऑक्सीजन नहीं जाती बहुत सारी गैसेस हैं, मगर एब्जॉर्ब हम सिर्फ ऑक्सीजन करते हैं और निकालते ही कार्बन डाइऑक्साइड है। दैट्स अनदर स्टोरी। तो गेस व्हाट, स्पिरिचुअल ऑक्सीजन हमारे लिए होली स्पिरिट है, और जो अदर बहुत सारी गैसेस, टॉक्सिक गैसेस हैं, वो भी गैसेस जो कि एब्जॉर्ब हो सकती हैं और हो जाए तो बड़ा मसला पैदा करती हैं, तो वो अदर्स जो गैसेस हैं वो स्पिरिचुअल गैसेस, डीमंस हैं। तो हम सिर्फ एक ही गैस स्पिरिचुअल अपने अंदर लेते हैं, एक ही स्पिरिचुअल एयर के अंदर जो गैस है, ऑक्सीजन अपने अंदर रहते हैं जो कि होली स्पिरिट है, बट दूसरी गैसेस अपने अंदर नहीं रहते जो कि स्पिरिचुअली मीनिंग डीमंस है, क्योंकि अगर ले लें तो हमारी तबाही शुरू हो जाएगी। तो चौथी रूह थी स्पिरिट ऑफ काउंसल। तो जब स्पिरिट ऑफ काउंसल हमारी लाइफ में आती है तो खुदा काउंसल करता है, मशवरा दे दे के, हाईलाइट कर करके बताता है ये वाली टॉक्सिक गैस, ये वाली टॉक्सिक हैबिट, क्या मतलब, ये वाली अनवांटेड गैस यानी अनवांटेड स्पिरिट जो कि डीमन है तेरी लाइफ के साथ अटैच है, रिपेंट कर, ऐसे कर, ताकि ये सारी तेरी जिंदगी से गैसेस बाहर जाएं, यानी डीमंस बाहर जाएं। पीछे एक गैस ऑक्सीजन ही बाकी रहे जो तुझे जिंदा रखती है, और वो है होली स्पिरिट। यानी जब स्पिरिट ऑफ काउंसल आती है जो कि चौथी रूह है, तो आपको चौथा एलिमेंट एक्टिवेट करती है जो कि ऑक्सीजन है, एयर है, जो कि होली स्पिरिट है, ताकि बाकी कोई गैसेस यानी डीमंस आपकी लाइफ में ना रहें, ताकि क्या हो सके, आप चौथा कलमे के ऊपर अमल कर सको जो कि जुदाई है, यानी होली स्पिरिट को छोड़कर अब सारी बदरुओं, सारी चीज़ों से जुदाई ले लो। सो यू आर प्योर, क्योंकि जब प्योर ऑक्सीजन जाएगी तभी आप जिंदा रहोगे, जब सिर्फ होली स्पिरिट अंदर रहेगा तब भी आप जिंदा रहोगे, नो एनी अदर स्पिरिट। और उनको निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, चौथा कलमा अबैंडनमेंट, छोड़ना पड़ता है। समझ आए? हाँ, ओके, पांचवा कलमा। So the fifth, I thirst, John 19:28. ठीक है, मैं नहीं, मैं प्यासा हूँ। जी जी ब्रदर, यूहन्ना 19 बाब के 28 है, जिसका कलमा है उसको प्यास लग गई है, मैं प्यासा हूँ। ठीक है, ओके जी, पढ़ें। The fifth word is thirst or hunger. The fifth element is water, and the fifth spirit is strength. Now see, as we hunger and thirst for more things of God and presence of God, the more God feeds us, and we drink more living waters, which connects us to the fifth spirit of strength. ठीक है, आप मुझे ये बताएं कि जब इंसान को प्यास लगती है तो डोरिस इंसान क्या पीता है? क्या पीता है? पानी पीता है, ठीक है ना। तो पानी हमारा पांचवा एलिमेंट है, पांचवा कलमा मैं प्यासा हूँ, और पांचवी रूह है कुव्वत की रूह। जब हम पानी पीते हैं, यानी जो कि पांचवा कलमा है, प्यास लगी होती है तो हम पानी पीते हैं, तो पांचवी रूह यानी कि हमें कुव्वत मिलती है ना। अब इसको और गहरी तरह समझे, रूहानी मतलब, यानी जब हम खुदा की रूहानी चीज़ों की भूख प्यास रखते हैं, स्पेशली उसकी हजूरी की, और खुदा हमें असूदा करता है, फीड करते हैं उन चीज़ों के साथ, जब उसकी थर्स्ट रखते हैं, ठीक है, तो वो थर्स्ट क्या है? वो पांचवा कलमा है। तो जब खुदा उन चीज़ों की हमें वो चीज़ें हमें दे देता है, हम वो सेटिस्फाई होते हैं, वो वाटर है जो कि पांचवा एलिमेंट है। तो जब वो हमारी प्यास बुझ जाती है पानी पीने से, आप देखें, आप कभी खेल के आए हैं, भाग के दौड़, आपने पानी की प्यास लगी हो तो ऐसा लग रहा होता है ना, बंदा ढीला ढीला है, ताकत नहीं होती, बट जब पानी पी रहे तो आप में स्ट्रेंथ आ जाती है। तो जब आप खुदा की चीज़ों की भूख और प्यास रखेंगे और खुदा आपको वो चीज़ें देगा, यानी सेटिस्फाई करेगा, तो आपके अंदर स्पिरिट ऑफ स्ट्रेंथ एक्टिवेट हो जाएगी। तो इस तरह पांचवा कलमा प्यास का है, पांचवा एलिमेंट पानी है जिससे प्यास बुझती है, और जब प्यास बुझ जाती है तो जिंदगी के अंदर स्पिरिट ऑफ स्ट्रेंथ, ताकत आ जाती है, जो कि पांचवी रूह है। ऑल राइट, अब हमारे पास सिर्फ 2 एलिमेंट्स, 2 स्पिरिट एंड 2 वर्ड रहते हैं। यस, तो छठा कलमा कौन सा है? The sixth It is word, हाँ, it is finished, John 19 verse 30. ठीक है, तमाम हुआ। यूहन्ना 19 बाब की 30 आयत, किसका है तमाम हुआ कलमा? कोई है? ओके, एनीवेज, तो तमाम हुआ। अब ये क्या है ब्रदर, पढ़े। The sixth word is obedience or completion, and the sixth element is fire, and the sixth spirit is spirit of knowledge. ओके, हाँ, Now see, it is by obeying God we get to have more knowledge of God, how He is,
and why He does things and the way He does it. And by knowing God, our souls get on fire for Jesus, and it's obedience that keeps the fire of God and helps us complete our call. ठीक है, अब हमारे पास छठा कलमा कौन सा है? सब बोले एक साथ, यानी कि तमाम हो यीशु मसीह ने ओबीडियंस पूरी कर दी, यानी ओबीडियंस छठा कलमा है। तो कौन सा कलमा है? छठा कलमा ओबीडियंस का है। छठा एलिमेंट फायर है और छठी रूह नॉलेज की है। क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि जब हम छठा कलमा पूरा करते हैं यानी खुदा को ओबे करते हैं, तो खुदा की छठी रूह हमें मिलती है कि हम खुदा को जान पाते हैं और नॉलेज मिलती है खुदा कैसा है, खुदा क्यों करता है और खुदा कैसे चीज़ें करता है। तो जब हम छठा कलमा पूरा करते हैं कि उसको ओबे करते हैं और खुदा को हम जान पाते हैं कि उसकी नॉलेज मिलती है, तो हमारी तन मन बदन और रूह जान में आग लग जाता है, जो कि छठा फायरी एलिमेंट है। It is by knowing God your hearts gets on fire. क्या आपको पता नहीं चला था जब आप नए आपने तौबा की थी और आपको पता चला था कि यीशु मसीह ने आपके लिए कितने दुख सहे हैं, तो आपका दिल जलना शुरू हो जाता है और आप रोना शुरू हो जाते हो। तो वो कौन सा एलिमेंट है? किस तरह वो आपका दिल जलना शुरू हुआ? आपको क्या पता? नॉलेज, स्पिरिट ऑफ नॉलेज मिली, ठीक है। और जब आपको पता चल जाता है तो यीशु ने क्या किया, नॉलेज मिली, छठा एलिमेंट एक्टिवेट, आपका दिल आग से भर गया, पाखरू की आग लगना शुरू हो गई, तो आप इमीडिएटली छठे कलमे के ऊपर अमल करते हो कि यीशु तू जो बोलेगा मैं अमल करने के लिए, ओबे करने के लिए तैयार हूँ। तो छठा कलमा है ओबीडियंस, छठी स्पिरिट है नॉलेज, और जब आप जब नॉलेज खुदा की मिलती है तब आप ओबे करते हो। जब आप ओबे करते हो तो लिखा है कि हुक्म मानना कुर्बानी से बेहतर, और कुर्बानी के ऊपर ही आग आती है। दैट मीन जब आप ओबे करते हो तभी होली स्पिरिट की फायर आपके ऊपर आती है, गैर, और आपकी ओबीडियंस खुदा की फायर आपके दिल में जिंदा रखती है, एंड आप ओबे करते जाते हो और फायर बढ़ती जाती है। आमीन। ओके, नाउ लास्ट एंडिंग होने वाली है भाई, ठीक है। So the seventh word, Father, into your hands I commend my spirit. Luke 23:46. ऐ बाप मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूँ। लूका 23 बाप की 46 आयत। यस ब्रदर, पूरा पढ़ना है सर। Seventh word is of total surrender, and seventh element is also spirit, and seventh spirit is spirit of fear of the Lord. The summary is that as we totally surrender our lives before God to live in His spirit of fear until death, then the seventh element, which is our spirit, will never go in hell but to Father of all spirits. ठीक है, अब सुने, सातवां कलमा था ऐ बाप मैं अपनी रूह किसके हाथों में सौंपता हूँ, और आपका सातवां एलिमेंट कौन सा था? स्पिरिट। ठीक है, अब सुने, सातवां कलमा है मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूँ, और इसका हमने नाम दिया था टोटल सरेंडर। यानी कि सातवां कलमा है टोटल सरेंडर का, और सातवां एलिमेंट आपका क्या है, और सातवीं रूह कौन सी पीछे बाकी है? हाँ, कुछ समझ लग रही है आपको? आखिरी रूह डोरिस कौन सी है? आखिरी हमारा एलिमेंट कौन सा है? और आखिरी कलमा कौन सा है? टेक्निकली आप देखिए ना, तो मैं थोड़ा एक्स्ट्रा बता रहा हूँ। सातवां कलमा, सातवां एलिमेंट और सातवीं रूह अलाइन हो रही है, यानी कि उसमें भी यीशु अपनी रूह दे रहा है, स्पिरिट। ठीक है, और सातवां एलिमेंट हमारा भी स्पिरिट है, और खुदा की सात रूहों का भी आखिरी एलिमेंट स्पिरिट इन स्पिरिट है। 777 777 यानी ट्रिपलेट परफेक्शन। ठीक है, अब सुने, सातवां कलमा टोटल सरेंडर का, सातवीं रूह खौफ की रूह, और हमारा सातवां एलिमेंट हमारी रूह। क्या मतलब है? तो समरी ये है, एल्फ्रेड चलो बेटा खड़े हो जाओ। समरी ये है कि जब हमारी रूह टोटली खुदा को सरेंडर कर देती है और खुदावन के खौफ की रूह में चलना शुरू हो जाती है, तो जब तक हम मर नहीं जाते तो हमारा सातवां एलिमेंट जो कि हमारी रूह है वो कभी भी जहन्नुम नहीं जाती, बल्कि सब रूहों के बाप यानी फादर ऑफ ऑल स्पिरिट, बाप अब्बा के पास जाती। इसका मतलब ये है कि जब हम अपनी लाइफ, अपनी स्पिरिट को सरेंडर कर देते हैं,
ठीक है, जो कि सरेंडर 7वां कलमा है। किसके अंडर? खुदावन के खौफ की रूह, कि हम डरते कांपते थरथराते ज़िंदगी बसर करते हैं। तो हमारा 7वां एलिमेंट जो कि हमारी रूह है, जो हमारी रूह है वो जहन्नम नहीं जाती बल्कि रूहों के बाप के पास चली जाती है। कट द वीडियो।